फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी हौलादार एक सर्टिफाइड ट्रेनर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं 2010 से मैं इसके पीछे मैं पहली बार उसको जाना। 2010 से मैं इसको पहली बार जाना और बहुत सारे ट्रेनिंग किए, जाके बड़े बड़े ट्रेनर से मैंने सीखा, बुक्स पढ़ी और बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद फिजिकली मैं जाके जब ट्रेनिंग अटेंड की तो मुझे बहुत सारी जिज्ञासा हुई, बहुत सारे मैं मन को जानना चाहती थी, बहुत सारे विचार, उस विचार को ध्यान में रखती थी, घंटों बैठे उस विचार के ऊपर मैं रियलाइज करती थी। फिर जाके मुझे इसमें इंटरेस्ट मिला, मुझे बहुत सारा जानने की इच्छुक हुई और मैं इसमें अभी काम कर रही हूँ। बहुत सारे काम मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैं कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे करके मैं सारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मैं इसमें मैं जो वीडियो आपको बहुत पावरफुल दे या आप अपने लाइफ में अप्लाई करके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलताओं से भरपूर कर सकते हैं, परिपूर्ण कर सकते हैं, संपूर्णता से भर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो भी वीडियो है और जो मैं आने वाले वीडियो है वो सारे वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे लाइफ को संवारने में। लोग कहते हैं कि मैम मैंने तो बुक पढ़ लिया, जैसे कि मेरे पास जैसे कि अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक मैंने पढ़ लिया, द सीक्रेट, जिसमें ये बुक भी मैंने पढ़ लिया, द सीक्रेट बुक मैंने पढ़ लिया, जादू ये तीसरी बुक है, इसको भी मैंने पढ़ लिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तीनों की तीनों बुक्स जो है हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने इसके अनुसार हम लोगों ने काम करना शुरू किया और फिर मेडिटेशन भी किए और चीज़ों को लिखे भी, गोल बनाए, गोल सेट किए, लेकिन फिर भी हमारा जो रिजल्ट है वो वैसे नहीं आया जो आना चाहिए। इसमें क्या कारण है? क्या कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के लिए इसके कुछ पिलर होती हैं, इसके कुछ पिलर है, उस पिलर को आपको जानना पड़ेगा। पहले उस पिलर से आप परिचित हो जाएंगे, फिर उस चीज़ों को आप जब काम करेंगे तब फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में संपूर्णता से आपके जीवन परिवर्तन करने वाले होंगे। अगर आपको जीवन में अच्छी चीज़ें पाना है, कुछ सफलताएं पानी है, आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है, कुछ अपने अंदर कुछ अलग करके दिखाना है, तो आप 10 पॉइंट मैं बताऊंगी जिसपे आपको काम करना होगा। पहला पॉइंट जो है वो है गोल सेटिंग। आप क्या चाहते हैं, किस किस एरिया में क्या चाहते हैं, उसको लिखिए और एक गोल सेट कीजिए अपने लाइफ के लिए, क्योंकि गोल सेट यही तो सबसे पहली काम है। बहुत लोग इस गोल को ही सेटिंग नहीं करते, बहुत सारे लोग इस गोल को, इस लक्ष्य को ही नहीं जानते कि वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले एक गोल सेट कीजिए अपने लिए। दूसरा नंबर जो है वो है पॉजिटिव थॉट्स। आप हमेशा गोल सेटिंग किए, अब आपके जो विचार है वो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव को साइड कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, न्यूज़ से दूर रहिए, नेगेटिव दृश्य से, चीज़ों से दूर रहिए और पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव रहिए। दूसरा जो है कि आपको बिलीव कीजिए कि जो आपने गोल सेट किया वो आपको चाहिए और उसी जो आपने गोल सेटिंग किए हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आप रिसीव, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसीव करना नहीं जानते। बहुत सारे लोग देते हैं सबको, हाँ अच्छा है, देने में अच्छा लगता है, दान करने से अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि आप बहुत सारे चीज़ दान करने वाले हैं और लेने वाला ही कोई ना हो तो फिर आप किसे दान देंगे, है ना? वाले के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप सबसे पहले लेने वाले भी बनिए, एक अच्छे लेने वाला ही अच्छा दे। वो है सरेंडर कीजिए अपने यूनिवर्स के पास कि जो आपने किया वो पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए यूनिवर्स के प्रति। जब आप यूनिवर्स को सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो आप उस ईश्वर की शक्ति से आप जुड़ जाते हैं। यूनिवर्स की शक्ति पर है एक्शन।
एक्शन, आप किसी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे उसमें भी एक्शन है। आप किसी भी चीज डायरेक्शन में जाएंगे, आप जब तक चीजों को एक्शन में नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई चीज सफल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, नहीं, आपको स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। आप स्मार्ट वर्क के जरिए भी अपने चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी सफलताओं को पा सकते हैं। इसके लिए आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्शन एक्शन एक्शन, आपको एक्शन लेना ही लेना है। नंबर है ग्रेटिट्यूड, यानी आपके पास जो भी चीजें हैं, सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं, उस उठने तक से लेकर के रात को जब उसी बेड में सोने जाते हैं, उसके बीच का जो भी चीजों से आप टकराते हैं, अपने फैमिली, अपने बाथरूम, अपने साइकिल, अपने घड़ी, अपने कार, अपने गाड़ी, जितनी भी सारे चीज आपके पास है, आपके पास दोस्त है, आपके पास ऑफिस है, जो भी चीजें आपके पास है, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी चीज या कितनी बड़ी से बड़ी चीज हो, आप उस सबके प्रति ग्रेटिट्यूड हो जाइए, कृतज्ञता हो जाइए, आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप आभार व्यक्त करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको चीजें मिलेंगे। और अगर आप मन में दुखी होंगे, उस चीजों के प्रति आप खुश नहीं होंगे, तो जो चीज है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये यूनिवर्स की लॉ है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए कि जो है आपके पास उसके लिए आप खुश हो जाइए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए। नहीं तो डरिए कि जो चीज है उसके प्रति भी अगर आप अपनी उदारता, अपनी कृतज्ञता महसूस नहीं किए, तो फिर जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें हर चीज के प्रति हमें कृतज्ञता, हमें आभार व्यक्त करना है, हमें थैंक यू कहना है, हमारे बॉडी के प्रति, हमारे हर सांस के प्रति, हम जिस भी चीज़ों से हम काम करते हैं, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, उन लोगों के प्रति हमें थैंक यू कहना है। नंबर जो है वो है फॉरगिवनेस, यानी आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, चाहे पास्ट में हुआ, चाहे अभी प्रेजेंट में भी हो सकता है, चाहे कैसे भी हो, चाहे गलती उसकी हो, चाहे गलती आपकी हो, आप बताएंगे नहीं नहीं मेरा कोई गलती नहीं है, गलती उसकी थी, ओके ठीक है, लेकिन आप सोचिए गलती जिसकी भी हो, अगर आप उसके पास जाके माफी नहीं मांग सकते, तो आप अपने ही घर में शांत जगह बैठिए और बैठ करके आंखें बंद कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसकी जो चेहरा है उसको सामने लाइए और उससे माफी मांगिए और उसको माफ भी कीजिए। यानी माफी मांगना और माफ करना, ये आपको करना है। फॉरगिवनेस आपको करना है। जब आप फॉरगिवनेस करते हैं तो आप हल्का महसूस करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसको छोड़ दीजिए, जिसके साथ मनमुटाव है उसके छोड़ दीजिए, उसके हाल पे छोड़ दिए, लेकिन आप रिलैक्स हो जाइए, आप हल्का हो जाइए। आप 9th नंबर जो है वो है विजुअलाइजेशन। जैसे हम कोई भी चीज़ों को हम पिक्चर देखते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ पिक्चर देखते हैं, हास्य मूवी देखते हैं, रोमांटिक मूवी देखते हैं, कॉमेडी मूवी देखते हैं, तो हमें वो सालों 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 तक याद रहते हैं। तो वैसे हम अगर उस कॉमेडी मूवी को, रोमांटिक मूवी को अगर हम 20 साल बाद भी उसे याद करने की कोशिश करें तो बिल्कुल एकदम क्लियर वो चीज़ें जो है हमारे सामने रिपीट होती रहती है, मूवी चलती रहती है हमारे माइंड में। वैसे ही हमें अपने लाइफ के बारे में, अपनी गोल के बारे में जो हमने लिखा, आप उसी के बारे में विजुलाइज कीजिए, अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए। फिल्म चल रही है मूवी की तरह, और उस मूवी की आप ही हीरो और हीरोइन हो, ऐसे करके आप खुद को देखिएगा, आप ही उसमें लीड कर रहे हो, आप ही मुख्य रोल निभा रहे हो। तो विजुलाइजेशन आपको हर दिन थोड़ा समय निकल करके आपको विजुलाइज करना चाहिए। 10th नंबर जो है, 10वां नंबर जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको हर रोज करना चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए तो 2 मिनट से भी कम से शुरुआत कीजिए, 1 मिनट से शुरुआत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 1 मिनट कुछ दिन भर में, सुबह से लेकर रात का जो समय है उस सारे 24 घंटे में 8 घंटे आप नींद, 7 घंटे आप 8 घंटे आप नींद को अगर माइनस कर देते हैं तो जो समय बचता है उस समय में एक मिनट का समय निकालिए कि जिस समय आप शांत होकर, आपके आसपास डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, और आप शांत जगह में बैठ करके अपनी आत्मा, अपनी माइंड, अपनी बॉडी के साथ रह पाए।
अपनी आत्मा को देख पाए, अपनी आत्मा को समझ पाए, उसकी फ्रीक्वेंसी को समझ पाए और उसकी जो इमोशंस है उस इमोशंस को आप सुन पाए। आप रियलाइज कर पाएंगे अपनी बॉडी, अपनी माइंड और अपनी सोल की। तो ये तीनों जब मिलता है तो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है और अगर हम इसमें पॉजिटिव चीज़ों को डालते हैं, सोचते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही मिरेकल हो जाता है। तो सबसे पहले कि आप मेडिटेट कीजिए, हर दिन 1 मिनट से शुरुआत कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करते करते एक दिन आप देखिएगा कि आप आधा घंटा, 1-1 घंटा भी आप बैठ के मेडिटेशन करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत मेडिटेशन में मज़ा आने लगेगा, बहुत ही आनंद आने लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर चीज़ की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक्शन लेना है और सारा चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लाइफ, इंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।